एक ऐसा जंगल जो श्रापित है और जो अपने भीतर आए किसी भी इंसान को बाहर नहीं जाने देता, क्योंकि अगर आपने बाहर निकलने की कोशिश की तो आप अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे, क्योंकि उस जंगल में एक ऐसी आफत रहती है जो आपको बाहर नहीं जाने देगी। तो आखिर ये जंगल है क्या, इसका रहस्य क्या है, चलिए जानते हैं। आज की इस रहस्यमयी कहानी में कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान जंगल से। हम एक आदमी को भागते हुए देखते हैं जो कि काफी घबराया हुआ है। वह अपनी घड़ी में टाइम देखता है और अब अंधेरा होने वाला था। वह अपनी जान बचाने के लिए एक पेड़ पर चढ़ता है, लेकिन डाली टूट जाती है और वह नीचे गिर जाता है। यह आदमी रेंगता हुआ अपने बैग की तरफ जाने लगता है और तभी उसे एक भयानक आवाज आती है। जब यह आदमी उस तरफ देखता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है। वो जो भी चीज थी इस आदमी को खींच कर ले जाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें मीना नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जिसकी मॉम की जान 15 साल पहले जा चुकी है और अब वो एकदम अकेली रहती है। मीना आयरलैंड की एक पेट शॉप में काम करती थी। मीना की एक जुड़वा बहन भी थी जिसका नाम लूसी था। अब मीना का बॉस उसे वेल फेस्ट के एक चिड़ियाघर में एक तोता पहुंचाने का काम देता है, इसीलिए मीना उस तोते को लेकर निकल जाती है। रास्ते में उसे उसकी बहन का वॉइस मेल आता है जो कि उसे कॉल करने के लिए कहती है, लेकिन मीना कोई जवाब नहीं देती। अब मीना भी उसी जंगल से गुजरने लगती है जहाँ हमने उस आदमी को मरते हुए देखा था। जंगल के अंदर जाते हुए उसका रेडियो खराब हो जाता है और उसकी कार भी वहीं रुक जाती है। मीना को यहाँ एक बोर्ड दिखता है जो कि उस आदमी को भी दिखा था, जिस पर 9.2 रिटर्न लिखा होता है। अब मीना उस जंगल में कहीं आसपास रहने वाले से मदद मांगने के लिए जाती है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता, इसलिए वह वापस कार की तरफ आने लगती है, लेकिन वहां आकर देखती है कि उसकी कार भी गायब है। अब मीना उस जंगल में खो चुकी थी। उसे बहुत सारे पक्षी उड़ते हुए दिखते हैं और एहसास होता है कि यहाँ कोई है, और तभी उसे एक बूढ़ी औरत दिखती है जिसका नाम होता है मैडलिन। वो कहती है, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो जल्दी से अंदर आ जाओ। मीना उस जगह के अंदर चली जाती है जो कि एक बंकर जैसा था, जिसे ये लोग कूप कहा करते थे। मीना को अंदर 2 और लोग मिलते हैं जिनका नाम है सियारा और डेनियल। यहाँ पर मैडलिन मीना को बताती है कि वॉचर नाम की एक मिस्टीरियस एंटिटी हर रात कूप की शीशे वाली खिड़की से हमें ऑब्जर्व करती है और रात में जो भी बाहर जाता है वो वॉचर उसे मार देते हैं। खैर, अब अगले दिन मीना वापस अपने घर जाना चाहती थी, इसलिए वह इन्हें छोड़कर जाने लगती है, लेकिन तभी उसे दूर जंगल में कोई दिखाई देता है। वो बेहद खौफनाक था, इसलिए मीना उसे देखकर भागने लगती है। तभी उसके पास मैडलिन आ जाती है। वो कहती है, तुम पहली ऐसी लड़की हो जिसने भागने की कोशिश की है, और वो इसीलिए उसे दोबारा समझाती है। दरअसल ये जंगल लूजनेस के लिए जाना जाता था। यह जंगल किसी भी इंसान को पागल कर सकता है। यहाँ पर चारों तरफ कुछ बोर्ड लगे हुए थे जो कि एक सर्कल बनाते हैं, और अगर आप उस बाउंड्री के अंदर ही रहेंगे तो आप रात तक वापस आकर अपनी जान बचा सकते हैं, लेकिन जो भी उस बाउंड्री को पार करेगा वो मारा जाएगा। यहाँ मैडलिन बताती है कि ये बोर्ड एक प्रोफेसर ने बनाए थे। खैर, अब अगले दिन ये लोग चीजें लेने के लिए बाहर जाते हैं। दोस्तों, सियारा और उसका पति जंगल में आए थे, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं लौटे थे। जॉन वही आदमी था जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। सियारा और डेनियल 5 महीनों से इस जंगल में फंसे हुए थे। अब मीना उनसे पूछती है, ये वॉचर क्या चाहते हैं, जिस पर सियारा बताती है कि मैडलिन की एक थ्योरी है कि वॉचर आपको पागल बना सकते हैं। यहाँ पर सियारा मीना को एक गड्ढा दिखाती है जहाँ पर वॉचर दिन के उजाले में रहते हैं और रात में बाहर आते हैं, और जब तक ये लोग सूरज की रोशनी में रहते हैं तब तक वॉचर उन्हें कुछ नहीं कर सकते। अब क्योंकि ये लोग वॉचर की सीमा के अंदर थे, इसलिए वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि ये उनके रूल्स को फॉलो कर रहे थे। उन नियमों में से एक था, शीशे की तरफ कभी भी पीठ मत दिखाना, अंधेरा होने पर दरवाजा कभी मत खोलना, उस गड्ढे के पास कभी मत जाना और हमेशा उजाले में रहना। और ये रूल्स ये लोग पिछले कई महीनों से फॉलो कर रहे थे, जिसकी वजह से वो अभी तक जिंदा बचे हुए थे। रात में मीना शीशे पर मारकर आवाज करती है। वो उसे कान लगाकर सुनती है, लेकिन वहां पर उसे कोई आवाज नहीं आती। लेकिन थोड़ी देर बाद जोरों की आवाज होती है। तब मैडलिन वहां आकर मीना से कहती है, सीधी खड़ी हो जाओ ताकि वॉचर तुम्हें ठीक से देख सके। दरअसल मैडलिन इस जंगल में सबसे पहले से रह रही थी। इसके बाद मीना को जंगल में एक औरत खड़ी नजर आती है जो कि उसे पहले भी दिख चुकी थी, यानी कि इस जंगल का असर अब मीना पर होने लगा। यहाँ पर डेनियल से इन्हें पता लगता है कि आज तक कोई भी ऐसा नहीं बचा जिसने वॉचर को देखा और वो जिंदा बचा हो, और क्योंकि ये बात मैडलिन ने डेनियल को बताई थी, इसलिए मीना उस पर यकीन नहीं करती। वो डेनियल से कहती है, मैडलिन से जाकर कह दो कि मीना जंगल में खो गई है। वो जानना चाहती थी कि वॉचर असल में कैसे दिखते हैं। वो डेनियल से भी कहती है, क्या तुम नहीं जानना चाहते? अब डेनियल की मदद से मीना उस गड्ढे में जाती है जहाँ पर उसे 1992 का एक न्यूज़पेपर, एक हैंडीकैप व्हीलचेयर
और एक साइकिल मिलती है। वो साइकिल को बाहर निकालते हैं और तभी मीना के पीछे एक वॉचर खड़ा होता है जिसका सिर्फ हाथ दिखता है, लेकिन रोशनी होने की वजह से वो मीना तक पहुंच नहीं पाता। डेनियल मीना को बाहर निकाल लेता है। अब मीना ने वॉचर का सामान गड्ढे से बाहर निकाल लिया था और ये उन्हीं लोगों का सामान था जिन्हें वॉचर ने मार दिया होगा। दरअसल जिस प्रोफेसर ने यहाँ सीमाएं बनाई थी उसने यहाँ एक पावर सोर्स भी बनाया था, लेकिन इसके बारे में इन्हें पता नहीं था। अब गड्ढे में मिले कैमरे से इन्हें पता चलता है कि इनके ग्रुप के लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन मैडलिन उन्हें नॉर्मल रहने के लिए कहती है। वो मीना से पूछती है, बताओ गड्ढे में क्या देखा? मीना झूठ बोलती है, मैंने कुछ नहीं देखा। लेकिन तभी कोई दरवाजे पर नॉक करता है। बाहर सियारा का पति जॉन था जो कि अंदर आना चाहता था। वो काफी बुरी तरह घायल था, लेकिन मैडलिन सियारा को दरवाजा नहीं खोलने देती क्योंकि ये वॉचर की चाल हो सकती थी और वो कभी भी अंधेरा होने के बाद इंसानों को जिंदा नहीं छोड़ते। यहाँ पर मैडलिन को यह भी पता चल जाता है कि मीना ने रूल तोड़ा था और वो उस गड्ढे में गई थी और इसमें डेनियल ने उसकी मदद की थी। इस बात पर इन लोगों में बहस हो जाती है, लेकिन सियारा जॉन को अंदर लाना चाहती थी, इसलिए वो मैडलिन के कहने पर जॉन से पूछती है, बताओ मैं कौन सी बुक पढ़ रही थी? जिसका जवाब सिर्फ जॉन को पता होना चाहिए था, लेकिन जॉन इसका जवाब नहीं दे पाता। दरअसल इन लोगों ने कैमरा ऑन करके बाहर रखा था जिससे ये बाहर की चीजें देख पा रहे थे। अब सियारा जॉन से उसी कैमरे में अपना चेहरा दिखाने के लिए कहती है और तभी हम जॉन को यह कहते हुए सुनते हैं, मैरी मैरी मेरी मदद करो। और तभी एक वॉचर उसे खींच कर ले जाता है, जिसके बाद वॉचर कूप के शीशे को तोड़ने की कोशिश करते हैं क्योंकि इन लोगों ने रूल तोड़ दिया था। तभी मैडलिन इनके सामने खड़ी हो जाती है इन्हें बचाने के लिए और अगले ही पल सब कुछ रुक जाता है। अगले दिन मैडलिन उस साइकिल को वापस उसी गड्ढे में फेंक देती है जिसे वॉचर खींच लेते हैं। अब मैडलिन चाहती है कि कोई भी इंसान अब आगे से कोई रूल ना तोड़े। जैसे जैसे सर्दियां आने लगती हैं, ये लोग एक दूसरे के खिलाफ होते जाते हैं। सियारा अपने हस्बैंड की मौत के सदमे में थी। वो वापस उसी गड्ढे में जाना चाहती थी जहां पर वॉचर जॉन को ले गए थे, लेकिन मीना उसे ऐसा करने से रोकती है। वो कहती है, ये जंगल तुम्हारे दिमाग से खेल रहा है। तभी इन्हें डेनियल की आवाज सुनाई देती है। जब ये जाकर देखते हैं तो पाते हैं कि डेनियल ने मैडलिन को बांध दिया था और अब वो यहाँ से भाग चुका है। दरअसल जंगल अब उसके दिमाग पर असर डालने लगा था। डेनियल को रोकने के लिए सियारा उसके पीछे जाती है और मीना मैडलिन को खोल देती है। अब सूरज डूबने वाला था। मीना और मैडलिन कूप के अंदर जाने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन डेनियल सियारा को अंदर लेकर दरवाजा बंद कर देता है। अब मैडलिन मीना को एक ऐसी जगह ले जाती है जहां इनकी स्मेल वॉचर्स को नहीं मिल पाएगी। तभी हम एक वॉचर को आते हुए देखते हैं जो इंसान जैसा था लेकिन बहुत ही खौफनाक। वो बहुत लंबा था और देखते ही देखते वहां बहुत सारे वॉचर्स इकट्ठा हो जाते हैं। दरअसल वॉचर्स कूप में रहने वाले इंसानों को देखते हैं और उनकी नकल करने की कोशिश करते हैं। जब वॉचर्स कूप की तरफ बढ़ते हैं तो डेनियल कहता है मैडलिन वहां पर नहीं है, इसलिए वॉचर्स वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद मैडलिन और मीना वापस कूप के अंदर आने की कोशिश करती हैं। मीना किसी तरह डेनियल को मनाकर दरवाजा खुलवाती है और इसके बाद ये दोनों अंदर आ जाते हैं, जहां जाकर मैडलिन इन्हें बताती है वॉचर्स आकार बदलने वाली फेरीज हैं जो हमसे यह सीख रही हैं कि इंसानों की बेहतरीन नकल कैसे की जाए। इनके किस्से कहानियां सदियों से चले आ रहे हैं। अब हमने वॉचर्स का एक और रूल तोड़ दिया, इसलिए वॉचर्स गुस्से में इनके कूप पर हमला कर रहे थे। मैडलिन बताती है, मैंने एक बार एक वॉचर को देखा था। उसने खुद का ही रेप्लिका देखा था जो पतली दुबली और लंबी दिख रही थी। उसका चेहरा बहुत ही अजीब था। जब इन लोगों को एक रास्ता मिलता है जो बंकर की तरफ जाता है, ये लोग वहां जाते हैं और यह बंकर उसी प्रोफेसर ने बनाया था जिसने कूप बनाया था और साइन बोर्ड गाढ़ा था। यहाँ इन्हें प्रोफेसर की वीडियो मिलती है। वो वीडियो में बताता है कि वह जानवरों पर रिसर्च करने के लिए इस जंगल में आया था, लेकिन बाद में उसने एक वॉचर को पकड़ लिया था जिससे उसका एक गहरा रिश्ता बन गया था। जब ये प्रोफेसर का आखिरी वीडियो देखते हैं, वो निराश होकर बताता है कि इस जंगल से कैसे निकला जा सकता है। वो कहता है, तुम लोग वहीं जाओ जहां मैंने जंगल में अपनी बोट नदी के पास छोड़ी थी और वहां जाने का रास्ता तुम्हें पक्षी बताएंगे। साथ ही वो रिक्वेस्ट करता है, मेरी रिसर्च को नष्ट कर दो क्योंकि कुछ चीजों का दफन रहना ही ज्यादा अच्छा होता है। वीडियो में हम देखते हैं कि जिस वॉचर को उसने पकड़ा था वो उसके पास वापस आ जाता है। ऊपर कूप में जाकर वह खुद को और वॉचर को मार लेता है। इसके बाद वीडियो खत्म हो जाती है। अगले दिन ये लोग पेड़ पर लगे मास्क के सहारे वॉचर की सीमा तक पहुंचते हैं। वहां पर मीना का वही तोता इन्हें जंगल में उस नदी के किनारे तक ले जाता है। रास्ते में मैडलिन इन्हें एक पत्थर का निशान दिखाती है जिसमें परियों को कैद कर दिया गया था, जो कि एक समय
इंसानों के बीच गॉड्स की तरह रहती थीं, लेकिन समय के साथ चेंजलिंग की शक्तियां लोगों को डराने लगीं, जिसके बाद इंसानों और फेरीज के बीच एक युद्ध छिड़ गया। फिर परियों को जमीन के नीचे जंगल के अंदर कैद कर दिया गया ताकि वो बाहर ना आ सकें। सदियों तक फेरीज बाहर निकलने की कोशिश करती रही, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपने पंख खो दिए हैं और अब वो इस जंगल को कभी भी नहीं छोड़ सकती। अब मैडलिन इन्हें जल्दी चलने के लिए कहती है क्योंकि अंधेरा होने वाला था और बारिश भी शुरू हो जाती है। अब वॉचर्स की आवाज जंगल में गूंजने लगती है। वॉचर्स बाहर आ चुके थे। ये लोग तेजी से आगे बढ़ते जाते हैं और आखिर में इन्हें वो नदी मिल जाती है। अब ये लोग बोट की ओर बढ़ते हैं, लेकिन तभी एक वॉचर जॉन का रूप लेकर डैनियल को चकमा देता है और उसे मार डालता है, जबकि मैडलिन, मीना और सियारा वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। और यहाँ पर हम बहुत सारे वॉचर्स को खड़ा देखते हैं जो कि इस जंगल में मरने वालों का रूप लेकर खड़े थे, जिनमें से एक डैनियल भी था। अब मीना प्रोफेसर का नोट खत्म करने के लिए उसे पढ़ती है, जिससे उसे पता चलता है कि एक समय इंसान और परियां साथ रहते थे। कुछ ने आपस में संबंध बनाए, जिससे हाइब्रिड संतानों का जन्म हुआ, जो दिन के उजाले में भी जा सकते थे और अपना रूप भी बदल सकते थे। जो मर चुके हैं उनका भी रूप ले सकते थे। लेकिन जब इंसानों ने फेरीज को कैद कर दिया तो उन बच्चों का क्या हुआ, इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता। अब इसके बाद मीना सियारा से मिलने उसके घर जाती है और उसे एक फोटो दिखाती है, और यहाँ आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। हमें पता चलता है कि मैडलिन दरअसल प्रोफेसर की वाइफ थी जो कैंसर से मर चुकी थी। इसका मतलब जो मैडलिन जंगल में इनके साथ थी वो वही वॉचर थी जिसे प्रोफेसर ने पकड़ा था, क्योंकि प्रोफेसर को अपनी वाइफ को इस दुनिया में वापस लाने का एक रास्ता दिखा ताकि वॉचर उसकी वाइफ का रूप ले सके। और यहाँ एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। जब असली सियारा अपने घर पहुंचती है तब पता चलता है कि जो सियारा मीना के सामने थी वो मैडलिन थी, जिसने सियारा का रूप ले लिया था। मैडलिन असली सियारा को एक तरफ फेंक देती है और मीना पर हमला कर देती है। वो तेजी से अपना रूप बदल रही थी। मैडलिन यहाँ मीना को बताती है, वॉचर्स ने मुझे इसीलिए निकाल दिया क्योंकि मैं दिन के उजाले में चल सकती हूँ, मैं वॉचर्स की तरह नहीं हूँ। अब मैडलिन मीना को मारकर उसकी जगह लेना चाहती थी। दरअसल मैडलिन आधी ह्यूमन और आधी फेरी थी, यानी इंसान और फेरी की बेटी। यहाँ मैडलिन मीना से कहती है, तुमने देखा है कि इंसानों के अंदर सिर्फ नफरत और गुस्सा ही नहीं होता बल्कि प्यार भी होता है, और मैं जानती हूँ इंसान होना कैसा लगता है। दरअसल मीना अपनी पहचान को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। मैडलिन उससे कहती है, मैं जानती हूँ कैसा लगता है जब आपका आधा हिस्सा ईविल हो, क्योंकि मीना की जिद की वजह से ही उसकी माँ की जान गई थी, इसलिए वो खुद को आधा ईविल मानती थी। वो कहती है, मीना तुम्हारी तरह और भी हाफ ब्लड हाइब्रिड्स हैं, अगर तुम उन्हें ढूंढ लोगी तो तुम कभी अकेली नहीं रहोगी। और फिर हम मैडलिन के पंखों को फैलता हुआ देखते हैं, जिसके बाद वो उड़ जाती है। आखिर में हम देखते हैं कि मीना अपनी जुड़वा बहन लूसी से मिलने उसके घर जाती है, और इसी दौरान हम देखते हैं कि मैडलिन अब एक छोटी बच्ची का रूप लेकर मीना पर नजर रखे हुए है, यानी मैडलिन की तरह और भी वॉचर्स असली दुनिया में फैले हुए हैं। तो दोस्तों, इस फिल्म में कई ट्विस्ट और टर्न्स थे। अगर आपको ये फिल्म पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें।